हेलो फ्रेंड्स, महालक्ष्मी मात की जय। तो आज का है पहला गुरुवार मार्गशीर्ष का। एंड टाइम पे मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो चुका, उसका स्टैंड रुक नहीं रहा एक जगह पे। तो मैं जिस जैसे विधि कर रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी अच्छे से शेयर करूँ। और जैसे मैं विधि कर रही हूँ वैसे आप भी कीजिएगा। अभी 3 गुरुवार और है। सबसे पहले एक पार्ट को पानी के कपड़े से पोंछ लेना है, फिर उस पर एक साफ़ लाल कपड़ा बिछाना है। अगर आपके पास रंगोली है तो पाट के चारों ओर रंगोली करनी है, जैसे मैंने की है। अब पाट के आगे एक लक्ष्मी यंत्र को मिडल में स्थापित करना है और लक्ष्मी जी के पैर ज़रूर ड्रॉ करना। ये 5 पान के अलग अलग प्रकार है जिसको मैंने बीच में स्थापित किया हुआ है। अब तांबे के कलश में साफ पानी लेके एक कॉइन और एक सुपारी डालनी है। अब इसमें अक्षता और हल्दी कुमकुम अर्पित करना है। अब कलश के मिडल में एक स्वस्तिक करना है और जो कलश का मुख है इस पे 5 टीके कर लेंगे। और यहाँ पे एक नारियल लिया है जिस पे भी 5 टीके किए हुए हैं और इसे भी कलश के बीचों बीच अच्छे से रखना है। और ये है देवी का मुख जिसे हमें नारियल पे बांधना है। अगर आपके पास वस्त्र और मुख नहीं है तो आप सिर्फ नारियल की भी पूजा कर सकते हो। वस्त्र को भी कलश पे बांध दिया है। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा करनी है। तो यहाँ पे सुपारी रूप में मैंने गणपति जी की स्थापना कर ली है और 2 पान लेके इस पे सुपारी स्थापित करके कुल देवी और इष्ट देव की पूजा करनी है। तो अब महालक्ष्मी जी की स्थापना करेंगे। यहाँ पे अक्षता यानी कि चावल लेके एक छोटी सी चावल की रंगोली कर ली है। अब इस पे जो कलश रहता है महालक्ष्मी जी का वो स्थापित करेंगे और इसे अच्छे से मिडल में एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ मैं 5 फ्रूट रख रही हूँ। आपके पास 5 अलग फ्रूट नहीं है, सेम फ्रूट है, वो भी आप अर्पित कर सकते हो। और ये एक बात ध्यान में रखनी है, ये जो कलश का मुख है या देवी का मुख है वो पूर्व या उत्तर दिशा में स्थापित होना चाहिए। और मेरे पास ये मंगलसूत्र और माला है, वो मैं देवी को पहना दूँगी। और ये देवी की ओटी और श्रृंगार की चीज़ें हैं, वो भी मैं पूजा स्थान पे रखूँगी। और यहाँ पे शंख पूजन हो रहा है जो विष्णु का स्वरूप है और लक्ष्मी जी जहाँ है वहाँ पे विष्णु की स्थापना भी होनी चाहिए। और गणेश जी को उनका प्रिय दुर्वा और जासवंती का फूल चढ़ाना है। और अब यहाँ मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है। इसमें भी हल्दी कुमकुम और अक्षता अर्पित करना है। दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमोस्तुते, ये स्तोत्र का जाप करना है। देवी लक्ष्मी को खीर चढ़ाई जाती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे खीर का नैवेद्य रखा है और साथ में जल भी रख देना है। पहले देवी को हल्दी कुमकुम करके हमें अपने आप को भी हल्दी कुमकुम करना है और देवी के पास सौभाग्य का आशीर्वाद मांगना है। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे। और ये महालक्ष्मी व्रत कथा की बुक है जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में और ये बहुत सी लैंग्वेज में आती है। आप अपनी लैंग्वेज चूज़ कीजिएगा और महालक्ष्मी व्रत इसे पढ़ के ही कीजिएगा। और ये व्रत कथा सुन के या पढ़ के ही पूजा समाप्त होती है। देवी का जाप करना है और इच्छा प्राप्ति का आशीर्वाद लेना है। हो सके तो आसपास कोई गाय या कुत्ता हो उसे रोटी या दूध पिलाइएगा। ज़रूरतमंद को यथाशक्ति अनुसार दान भी दे सकते हो। तो मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है और सुबह सुबह मैं पूजा कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम रहता है और पूरा दिन प्रसन्न रहता है। शाम को मैं देवी की माला जपूँगी और मैं ये व्रत फलाहार पे करती हूँ, इसलिए देवी को फलाहार का नैवेद्य शाम को मैं दिखाऊंगी। अभी थोड़ा खीर मैंने देवी को अर्पित किया था। और मेरा ये भी कहना था कि आपके पास कुछ कारणवश पूजा की सामग्री कम है, जैसे देवी का मुख नहीं है, वस्त्र नहीं है, तो नाराज़ मत होना, क्योंकि जनरली पहले के ज़माने में एक नारियल और कलश पे ही पूजा स्थापित होती थी। ये लोग अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से करते हैं देवी का श्रृंगार। आपके पास नहीं है तो आप एक कलश और नारियल से भी पूजा कर सकते हो। बस व्रत का जो नियम है
वो अच्छे से पालना और श्रद्धा से आप ये व्रत करना। देवी का अब जो ये व्रत है वो ज़रूर फलेगा। और वैसे भी ये बुक है जो महालक्ष्मी व्रत की बुक है, उसमें भी यही दर्शाया है कि रंग हो या गरीब हो या राजा हो, सब एक समान है देवी के लिए। तो मैं यही कहूँगी कि पूजा एकदम श्रद्धा से करना, आपको ये व्रत ज़रूर फलेगा। श्री महालक्ष्मी मात की जय।